40 तक सपना देखे आप, 40 तक बीजेपी नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। मोदी के बाद कौन है? अरे योगी बाबा आएंगे, चाय वाले जाएगा, गाय वाले आएंगे। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री की एक ही गारंटी है, विश्वासघात करने की गारंटी, राहुल गांधी का ये बयान है, आपको नहीं लगता राहुल गांधी को ज्यादा? राहुल बिल्कुल गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हैं वो। क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक चीज बताओ, हमारे बाप दादा का, हम बिहार के रहने वाले, हमारे बाप दादा का, हमारे कहाँ से बिहार में? सुनिए, बेगूसराय के रहने वाले हैं। हमारे बाप दादा का संपत्ति की कमी नहीं था, जमीन नहीं था, आज हम लोग भिखारी बन गए। कांग्रेस पार्टी का आपने बोले 70 साल चलाया वो है, उनका सदा एक ही तरह रहेगा साहबी। और कांग्रेस में है कौन? कांग्रेस में है कौन? राहुल गांधी का कितने % वोट मिलेगा? राहुल गांधी की जिसका वक्ता ठीक नहीं है, बचपना वाला बात करता है, लालू के दरवाजे में गया है, जिसका अस्तूत अपना नहीं है, वो लालू के दरबार में जाकर लालू के पैर गिरा हुआ है। अच्छा, ये आपने कहा कि भाई लालू के दरबार में गए हैं। हाँ। लालू जी ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की सारी क्वालिटी है, सारी गुण है। लालू कब ने बोला? लालू तो पहले भी बोला था, मैं जो है ना दिल्ली इंडिया का प्रधानमंत्री बनूंगा। बन गया क्या? नहीं हो गया। राहुल गांधी में गुण है, वो बन सकता मुलायम परिवार, लालू परिवार देश का चाट जाएगा, चाट गया। बिहार को तो चाट ही गया, यूपी भी चाट गया। योगी बाबा आ गए जो बच गया। क्यों जी, गलत मैं बोल रहा हूँ? हैं? लालू क्या बोलेगा? जो मूर्ख आदमी है वो क्या बोलेगा? लालू मूर्ख आदमी मूर्ख है नहीं तो क्या है वो? कह रहे भाई रेलवे को जो प्रॉफिट दिया था, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रेलवे को प्रॉफिट देने वाले लालू यादव लिया। देश में कुछ भी हुआ, दूसरे के जमीनें हड़प लिया। और कहता है अब चुनाव होने हैं लोकसभा के। ठीक है, एक इंसान से एक अपना परिवार की जिम्मेदारी नहीं निपटी। एक कितने करोड़ों लोगों को वो संभालने वाले नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल है, सत्य बात है। कोविड-19 के अंदर बड़े बड़े देश जो हमारे इकोनॉमिक से भी बहुत छोटे थे, काफी लोग कम थे, जिनकी पर ये है, बिल्कुल आपने कोविड का जिक्र किया। जानना ये चाहता हूँ, जब एनडीए के सामने देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा चेहरा है, सब कह रहे हैं कि भाई मोदी का एक ऑरा है, इन्हें चैलेंज करना मुश्किल है। भाई साहब 40 तक सपना देखे आप, 40 तक बीजेपी नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। मोदी के बाद कौन है? अरे योगी बाबा आएंगे, चाय वाले जाएगा, गाय वाले आएंगे। और गाय वाले जब जाएंगे तो बागेश्वर बाबा तैयार हैं उधर। आप पॉलिटिक्स में लेके आओगे बागेश्वर बाबा को? लेकर आएंगे, साधु संत चलाएगा। कौन वोट करेगा? और कोई नहीं चलेगा। अरे तू अगर नहीं थोड़ा बागेश्वर बाबू, एक सेकंड, मैं नहीं, आपने सवाल किया है, क्या आपको नहीं लगता देश में लोकतंत्र, राजनीति, बागेश्वर बाबा कहाँ से, मतलब आप कह रहे हैं वो राजनीति में आएंगे, प्रधानमंत्री बना है? भगवान रामचंद्र जी जब वनवास गए थे ना, भगवान रामचंद्र जी कौन देश चलाया था? उनका वशिष्ठ जी चलाए थे। इतना गाय वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जहाँ खड़े हैं वहाँ झाड़ू वाले की सरकार है। यहाँ चाहे गाय सब मिलकर भी झाड़ू वाले को हटा नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने भी नेताओं को अंदर कर दें। और ये कह रहे हैं कि पहले मोदी है, फिर योगी है, फिर वो बागेश्वर बाबा है। इनको केजरीवाल नहीं दिख रहा, इनको राघव चड्ढा नहीं दिख रहा, इनको कोई दिख ही नहीं रहा। इतने बड़े बड़े नेता लगता है। सुनो, केजरीवाल के अंदर राजनीति का क्या? राहुल गांधी हो गया या केजरीवाल हो गया, नेता है तो नेता की तरह रहो ना। एक शर्ट पहन के चला जाता है, उसको नेता समझ लेगा आदमी। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, मैं बिल्कुल चला रहा हूँ, राहुल गांधी जब से ये यात्रा शुरू की है ना, यात्रा में बार बार एक वो बात कहते हैं कि भाई जो लड़ाई है 24 के चुनाव की, ये 73 बनाम 27 की लड़ाई है। वो कहते हैं कि मोदी ने 73% यानी कि SC ST OBC आदिवासी दलित, इनको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया है। रेल में ये बड़ी इनको ये जो है बुलेट ट्रेन दिखा देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज के सपने दिखाते हैं और ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता। ये मोदी की नीति है। किसने बोला नहीं मिल पाता है? अरे राहुल गांधी क्या बोलेंगे, जो है ना 400 भी पार होगा, 40 तक बीजेपी कहीं जाने वाला नहीं है। नहीं, कहीं नहीं जाने वाली है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या होगा? उनको कुछ नहीं होने वाला। हम भी यात्रा कर लेंगे, क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? अरे वो कह रहे हैं हम न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं देश में। वो अनपढ़ है, अनपढ़। अरे फौरन से पढ़े लिखे महाराज, कह रहे अनपढ़ है। सभी कॉलेज में विद्वान बन जाता है क्या? विद्वान नहीं है। अरे उसको बोलवाओ ना, वो बढ़िया बोलेगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं खुद दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक से। अक्षय कुमार को वोट देंगे आप? अक्षय कुमार को हम वोट क्या देंगे, लेकिन हमारी दिल्ली की जनता ने पता तय करा हुआ है, लोकसभा का चुनाव मोदी जीतता है और दिल्ली सरकार में केजरीवाल। अच्छा, आपने ये आपने कहा दिल्ली में, आपने कहा केजरीवाल, इन्हें आपको लगता है कि भाई MCD हो गई या दिल्ली के जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर मोदी से बेहतर काम केजरीवाल के चैनल के माध्यम से 7 की 7 सारी सीटें मोदी जी जीतेंगे। तो विधानसभा में क्या होता है? विधानसभा में केजरीवाल जीतते हैं। भाई साहब, मैं तो
मैं तो 40 तक देख नहीं पाऊंगा, मगर तू तो युवा है। 40 तक बीजेपी नहीं जा रही है। राहुल गांधी छटपटा ले, अखिलेश छटपटा ले, या लालू प्रसाद छटपटा ले, किसी से कुछ नहीं होना। देश में मैंने पहले ही भी कहा कि बार बार लालू जी कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि भाई हवाई चप्पल वाले को सबने दिखाया हवाई जहाज के, लेकिन आज देश में सब कुछ बेच बाच के अडानी अंबानी को सब कुछ देके एकदम उसको ऐसा कर दिया कि भाई बुलेट ट्रेन के सपने दिखाओ और टिकट इतनी महंगी कर दो कि भाई वो चल नहीं पाए। वाले के इंजीनियर बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है, और क्या चाहिए हमें? अब हमारा 3 बच्चा है, तीनों इंजीनियर है, महंगाई हम तो अब चप्पल पे है, तो और हमें क्या चाहिए? भाई जो जमीन से जुड़ता है ना, उसी सब कुछ मिलता है, और जो आसमान मुड़ता है ना, वो जमीने पे गिरता है। गांधी भी तो आजकल जमीन यात्रा कर रहे हैं ना, वो अरे वो बेफालतू जमीन यात्रा कर रहे हैं। उनको तो कंठी माला लेके कैलाश पर्वत पे चले जाना, प्रभु का शंकर भगवान का हर 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 भोले भोले करते। अरे कर रहे हैं भाई ये हमारा जमीन। अरे मोदी जी जो है ना अवतारी पुरुष है, भगवान ने भेजे हैं धरती पर आओ। अब तुम्हारा जरूरत है, चंडाल जितने हैं उसको विनाश करो। ये लालू जी ये लालू जी अगर मिल जाए, एक सेकंड में आ रहा हूँ, अगर लालू जी, तेजस्वी जी कहीं ना कहीं देखिए अब पूरा अलायंस मिला हुआ है। ममता दीदी भी बार बार कह रही है कि भाई इस बार हम खेला करेंगे, ये मोदी तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, और क्या पता 24 में अगर जीत जाए देश में चुनाव ही खत्म कर देंगे। एक बात मैं बताता हूँ, जब तक बिहार का आदमी नहीं चाहेगा, मोदी की पार्टी कहीं नहीं जाएगा। यही तो कह रहे हैं। वही कांग्रेस को जवानी में हमने उसको पानी पिलाया था। जब प्रकाश नारायण की याद होगा, हम लोग जब भीड़ जाते हैं ना तो किला उखाड़ देते हैं। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि बिहार में इस बार जो है बिहार के लोग परिवर्तन करेंगे और मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। मोदी को, अरे मोदी 400 पार करेगा, 40 तक मोदी रहेगा। हाँ, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर करेंगे तो परिवर्तन सही होगा, लेकिन परिवर्तन में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। वही परिवर्तन राहुल गांधी जी चाहते हैं। रही बात कि देश का परसेंटेज उठाकर देख लीजिए कि जनता चिल्ला रही मोदी मोदी। अभी एक भाई ने कहा था कि मोदी जी कंठी माला डुबकी लगा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि मोदी जी की वजह से जो पूरे विश्व में भारत की छवि बनी है, क्या इससे पहले थी? और कह रहे महंगाई, बेरोजगारी, ये जो यहाँ के मुद्दे हम बार बार कहते हैं भाई विदेश में हमारा ये इमेज हो गया, कश्मीर में हमने ये कर दिया है, हमने फलाना जगह में ये कर दिया है। यहाँ जो परेशान है वो देखता है कि अखबारों में हेडलाइन आ रही है कि भाई मोदी भारत का मान बढ़ गया, उसकी जेब में 5 रुपए नहीं है, वो कह रहे हैं मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ। बोले उस चीज़ का क्या? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, मैंने 10 लड़कों को रोजगार दिया। अब पूछिए कैसे? मेरे पास लड़के आए तो मैंने किसी को नाई काटने की दुकान खुलवा दी, किसी को कुछ खुलवा दी, किसी को कॉस्मेटिक की खुलवा दी। आप ये बताइए, कोई भी सरकार है उसका एक ट्रेड है, सरकारी नौकरी का एक मानक है, ठीक है। जो बच्चे अच्छा पढ़े लिख रहे हैं उनको क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? हर साल बच्चे IAS BCS बन रहे हैं। अब एक दिमाग में हमने पाल लिया है, सभी तो सरकारी नौकरी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्राइवेट करेंगे, कुछ लोग गाड़ी चलाएंगे, कुछ लोग खेतों में काम करेंगे। मैं खुद ही खेती करता हूँ और मेरे खेत में तो लेबर नहीं आजकल मिल रहे हैं। आज गाँव की स्थिति सुनिए, बता रहा हूँ, गाँव की स्थिति ये हो गई है कि मेरा एक जगह 5 बीघा खेत है, एक जगह 10 बीघा है। वहाँ पर कटैया के लिए हम लोग ढूंढना पड़ता है। और दियर में हमारे एक दियर जगह पड़ती है, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा खेत हमारा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, आप तो बड़े किसान हैं महाराज, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, उनका क्या होगा जिनके पास भाई खेत भी बहुत कम है, कहीं दिहाड़ी पे। आप तो कह रहे हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो, आपको क्या समस्या होगी? देखिए समस्या, एक बात बताऊं, सुनिए, 2000 रुपए भी आ रहे हैं, गरीबों को राशन भी मिल रहा है, जो जरूरत चीजें हैं वो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये राहुल गांधी कह रहे देश में 40 साल में पहली बार इतनी गरीबी आई है। मोदी बार बार जो है ये बुलेट ट्रेन कर दी, हमने ये ट्रेन कर दी, हमने वो ट्रेन कर दी है। गरीब आदमी जो जनरल डिब्बे होते हैं वो छीने जा रहे हैं, उससे AC की जो टिकट है वो बड़े महंगे हो रहे हैं। पहली बात 70% आदमी, पहली बात तो यह कि राहुल गांधी है कौन? पहले ये बताओ, राहुल गांधी है कौन? हाँ, ये पहले बताओ। चलो, कौन है राहुल गांधी? आने वाले प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले युवा नेता हैं, पर राहुल गांधी और कौन है? वो 55 सर ये देखिए, आज सब जान रहे हैं कि गेहूं और चावल दोनों राशन की दुकान पे मिल रहे हैं सरकारी कोटे से, और 2-3 रुपए किलो आज भी मिल रहे हैं, ठीक है। और कौन गरीब है जिसको नहीं मिल रहा है ये बताएं? और इस बताइए, इसके पहले और कौन भूखा नहीं सोता था? कह रहे लाठी भी खा रहे हैं भाई, ये मोदी की गारंटी की किसान लाठी खाएगा, स्टूडेंट वो लाठी खाएंगे। लाठी क्यों खा रहा है? कहाँ किसान को लाठी खा रही है हमें बताइए? बॉर्डर पर जो है कहाँ बॉर्डर पे? उसमें बताया, अगर किसान देखिए, अगर आपको काम है तो बताइए, काम अपना छोड़ के आकर यहाँ फालतू में बैठिएगा? काम करिएगा ना, क्योंकि आपके पीछे परिवार है, आपके पीछे 4 बच्चे हैं, तो मतलब आपके पास कोई काम नहीं है। आप बेफजूल में हवाई में उड़ के आ रहे हैं कि हम किसान हैं। किसान बताइए, किसान काम करेगा कि आके राजनीति करेगा बताइए? लेकिन कह रहे कि भाई देश में देखिए किसान है,
इन्हें अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें। अब प्रधानमंत्री को इतनी क्या घबराहट कि भाई जो विपक्ष में थे तो एमएसपी की खुद बात करते थे, जैसे ही सत्ता में आ गए तो उन्हीं किसानों को ऐसे रोक रहे जैसे पाकिस्तान से कोई सेना आई हो। पिछली बार भी यही आंदोलन हुआ था। इसमें सर कितने लोग मरे थे बेचारे, कितने दुख हुआ था लोगों को, दिल्ली वालों को कितना तकलीफ हुआ था। बाहर से आए, दिल्ली वालों में पूरा उथल पुथल मचा दिए। क्या लगता है आपको, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये एक अलग मैटर है। अगर ये देश के नागरिक हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता यहाँ पर बैठक होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को कुछ बयानबाजी करनी चाहिए? प्रधानमंत्री को कोई बयान नहीं आया अभी तक, कह रहे भाई जो बाकी मंत्री हैं वो ही कुछ काम करेंगे। देखिए, सरकार ने 3 बार उनसे बात करने की कोशिश की। 4 बार होगी, ठीक है, हाँ 4 बार। आज कल भी, परसों भी एक बात हुई थी। देखिए, यहाँ किसान भाइयों से किसी को तकलीफ नहीं है, ठीक है, सरकार मौका दे रही है। अब आप एक तरफा बात करेंगे तो नहीं होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आप बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत कर दीजिए कि सरकार का साल का मैं बताऊं 2,60,000 करोड़ कुछ रुपया एक फसल से नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा? यहाँ 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़, सबका भोजन पानी देखना है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं देखना है। और आज एक बात बताइए, जो विपक्ष कह रहा है कि किसानों को लाठी मारा जा रहा है, विपक्ष क्या किसानों के हित की बात करेगा? आप यही बताइए ना। जो राहुल गांधी गारंटी का वादा करे कि हम सत्ता में आ गए तो सारी की सारी मांगी पूरी करेंगे, वही राहुल गांधी ये भी कह रहे कि भाई मोदी मांगी पूरी नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी 70 साल से कितनी मांगे पूरी की, अब तो आप जानते हैं। सत्ता में कहाँ थे, कहीं ना कहीं वो पावर आ गई, प्रधानमंत्री अगर बन गए तो बिल्कुल क्या करेंगे? 70 साल उनका ही शासन, उनकी परिवार का शासन था, सरकार की शासन थी। 54 साल के युवा है, वो क्या है ना कि वो अपनी बातों पर खुद ही एग्री नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उनका क्या है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चलो किसी ना किसी तरह कुछ भी भटकाव कहा जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, यहाँ किसको, आपको किसानों से तकलीफ है? नहीं है, इनको है नहीं, इन भैया को है नहीं है। पर ये खालिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, ये तो कहीं ना कहीं देखिए, जो है ये नैरेटिव पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये देश है, देखिए ये देश एक बगिया है, इसमें सभी फूल अच्छे लगते हैं, ठीक है। विपक्ष तो जानबूझ के वो अपने लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार कर रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है। ये राहुल गांधी, ये वही देश है जो गुरु गोविंद सिंह की पूजा करता है। ठीक है, आपने बिल्कुल, राहुल गांधी अभी पटना में है। प्रधानमंत्री का अगर हम विकल्प के तौर पे बात करें तो पूरा जो विपक्ष का जो अलायंस बना है, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि देश में हुकूमत रही कांग्रेस पार्टी की। इंदिरा गांधी सरीखे नेता है इसमें, राजीव गांधी, नेहरू, ये तमाम ऐसे सरीखे नेता रहे जो देश में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के बाद में जो देश में आपाधापी थी, लोगों को जो समझ नहीं थी किस प्रकार से क्या हो रहा है देश में, वहाँ पर मैनेजमेंट करना, चीज़ें मैनेज करना, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं जानना ही चाहता हूँ आपसे